जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज द 5th चैप्टर वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर मौजूद पानी। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ पर मौजूद पानी के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड हाउ मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अर्थ के कितने सरफेस पर पानी है, यानी अर्थ का कितना सरफेस पानी द्वारा घिरा हुआ है। इन फैक्ट देयर इज मोर वाटर ऑन अर्थ देन लैंड। वास्तव में अर्थ पर जितना लैंड है उससे ज़्यादा वाटर है, यानी अर्थ पर जितना भूमि है उससे ज़्यादा पानी है। All living things need water to live. सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए पानी चाहिए। We need water just like we need food and air to survive. हमें पानी की उसी प्रकार आवश्यकता है जिस प्रकार हमें भोजन की और एयर की ज़रूरत होती है जीने के लिए। Importance of water. Water is one of the most useful natural resources. Water जितने भी यूज़फुल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें से एक है वाटर, यानी कि वाटर बहुत ही यूज़फुल चीज़ है हमें जिंदा रखने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है Humans and animals drink water while plants get water from the ground and air. मानव को और जानवरों को पीने के लिए पानी चाहिए, जबकि प्लांट अपने रूट के जरिए ग्राउंड वाटर लेते हैं और एयर से भी वो वाटर लेते हैं। तो जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब प्लांट अपना भोजन तैयार करता है तो उसे वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो उसे वाटर कहाँ से मिलता है? तो ग्राउंड से मिलता है और वो रूट के सहायता से उसे प्राप्त करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, वाटर इज यूज्ड फॉर cooking, bathing, washing clothes and dishes and many other activities. पीने के अलावा पानी का उपयोग खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और भी कई सारे क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल को भी ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग कोई प्लांट लगाते हो अपने घर में तो उसे प्रॉपरली पानी देना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पौधे भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिससे हम लोग घरों में टीवी देखते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस किया जाता है वो पानी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो पानी से प्रोड्यूस किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जिस बिजली को पानी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर। कितने फॉर्म्स में पाए जाते हैं वाटर हमारे अर्थ पर? वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अर्थ पर मौजूद पानी 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी अवस्था है? एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
अब पानी है, पानी कैसे सॉलिड है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो हम लोग इस पिक्चर के द्वारा थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो अ फ्रोजन लेक, जमा हुआ झील। तो आप ये बताओ कि जमा हुआ झील जब है तो उसमें बर्फ़ होगा, है ना? तो पानी बर्फ़ बन गया होगा। जैसे कि हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में पानी को अगर रखते हैं बर्फ़ बनाने के लिए, वो जम जाता है अधिक ठंडा होने के बाद, तो वो बिल्कुल ठोस हो जाता है। तो वो हो गया सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। एंड नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो कि इससे भाप निकल रहा है। स्टीम कुकिंग आउट ऑफ अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। आप अपने किचन में अगर जाते हो तो अगर कोई पानी गर्म हो रहा होता है तो उससे क्या होता है कि ऊपर भाप निकलता हुआ दिखाई देता है। या फिर अगर प्रेशर कुकर में खाना बनते हुए अगर कभी देखे होंगे आप लोगों ने, तो ये देखा होगा कि जब प्रेशर कुकर की सीटी बजती है तो उससे भाप निकलता है। वो जो भाप है ना, वो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। ओके, और हम लोग जो पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। ओके, जैसे कि रिवर में, पॉन्ड में जो पानी दिखाई देता है तो वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। The water we get from seas, oceans, rivers and lakes is in the liquid form. हमें जो पानी सीज से, ओशन से, रिवर से, लेक से जो प्राप्त होता है, जो पानी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। When water becomes too hot, जब पानी बहुत गर्म हो जाता है, it turns into water vapor, तब ये भाप बन जाता है। The gaseous form of water, और उसी को gaseous form of water कहते हैं। वाटर का, पानी का gaseous form, गैसीय अवस्था। ओके, when it cools down, और जब पानी ठंडा हो जाता है, it freezes, ये जम जाता है, and turns into ice, और वो बर्फ में बदल जाता है, बर्फ बन जाता है। यानी पानी जम करके बर्फ बन जाता है। दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और इसी को वाटर का सॉलिड फॉर्म कहते हैं, ठोस अवस्था, पानी की ठोस अवस्था। ओके, आप इसमें जो एक्टिविटी है आप इसे खुद से कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर एक डब्बे में वाटर को डाल के अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो आपका इस तरह से होता है, ये सॉलिड फॉर्म हो गया। ओके, और अगर आप ग्लास में पानी पीते हो तो वो लिक्विड फॉर्म हो गया। और उसी को कभी गैस पर अगर उबाल दो उसे, तो उससे जब ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी तो क्या होता है, भाप बन के वो निकलने लगता है। तो ये आपका हो गया गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ये आप खुद से घर में कर सकते हो। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर के सोर्स क्या है, कहाँ से वाटर हमें प्राप्त होता है? इन नेचर वी गेट water from various sources like rain, rivers, lakes, seas and oceans. प्रकृति में हमें पानी प्राप्त होता है बहुत सारे सोर्सेस से। कहाँ कहाँ से? तो बारिश से, और नदियों से, लेक से, समुद्र से और महासागर से भी हमें पानी प्राप्त होता है। Water that is found underground is called ground water. जो पानी धरती के अंदर पाया जाता है उस पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। Man-made hand pumps, tube wells and wells are used to draw ground water. ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, खींचने के लिए मानव निर्मित हैंड पंप, अपने घरों में चापाकल तो देखे होंगे, घर में ना सही आसपास देखे होंगे, है ना? तो चापाकल, कुआं, ये सभी मानव निर्मित सोर्सेस हैं जो कि ग्राउंड वाटर को खींचकर हम लोग उसका उपयोग करते हैं। डैम्स एंड टैंक्स आर यूज्ड टू स्टोर वाटर। डैम्स और टैंक, ये सभी पानी को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण. जल प्रदूषण मीन्स जल को गंदा करना. आप सोचो कि जब पानी इतना यूज़फुल है, हम लोग उसका उपयोग करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो क्या अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? हम बीमार पड़ सकते हैं. तो ये गंदा होना, पानी का गंदा होना ही वाटर पॉल्यूशन है. इसके बारे में हम लोग जानते हैं. द वाटर दैट फ्लोज डाउन एंड फॉर्म्स रिवर्स फ्रॉम माउंटेन्स इज क्लीन एंड प्योर. जब किसी माउंटेन से रिवर निकलती है तो वो काफ़ी शुद्ध और साफ होता है. उसका पानी बहुत ही साफ और शुद्ध होता है. बट एज इट एंटर्स द प्लेन्स इट बिकम्स पॉल्यूटेड. लेकिन जैसे ही वो प्लेन पर आता है, यानी कि धरती पर, नदियाँ कहाँ से निकलती है? माउंटेन से निकलती है. जब वो माउंटेन से निकलती है तो नदियों का पानी काफ़ी साफ और प्योर होता है. लेकिन जैसे ही वो भूमि पर आता है, ज़मीन पर आती है नदियाँ, तो उसका पानी गंदा हो जाता है. क्यों गंदा हो जाता है? तो when various water bodies like rivers, lakes, oceans, seas and ponds get contaminated by the collection of harmful chemicals in them, it is known as water pollution. ये तब होता है जब बहुत सारे वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशियन, सीज एंड पॉन्ड्स, जब वो गंदा हो जाता है. किसके द्वारा गंदा होता है? तो वो गंदा होता है हार्मफुल केमिकल्स की वजह से. जब हार्मफुल केमिकल्स उस पानी में मिल जाता है तो वो पानी गंदा हो जाता है और इसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. यानी पानी में हार्मफुल केमिकल्स का मिलना, पानी का गंदा होना ही वाटर पॉल्यूशन कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है. सम ऑफ द काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. कुछ कारण है यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन के. चलिए हम लोग जाने. फर्स्ट पॉइंट है वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, बाथिंग एनिमल्स एंड थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. हम लोग कैसे जिम्मेदार हैं वाटर पॉल्यूशन के? तो पानी में कपड़े धोना, बर्तन धोना, जानवरों को नहलाना और कचरे फेंकना. कौन से पानी में? किसी भी नदी या तालाब में. किसी भी नदी या तालाब में अगर कोई इंसान कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, कचरे फेंकते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज पोल्यूट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसका गंदा पानी निकलने के लिए, उसका हार्मफुल, उसमें जो कचरा होता है वो सब निकलने के लिए पाइप के द्वारा नदियों में जोड़ दिया जाता है. तो वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो निकलते हैं फैक्ट्री से, वो भी हमारे नदियों को गंदा करती है. नेक्स्ट पॉइंट seas and oceans get polluted due to oil spills or leakage from ships. बड़े बड़े समुद्र में, महासागर में देखे होंगे कि बड़ा बड़ा जहाज, पानी वाला जहाज चलता है ना, और वो पानी वाला जहाज किस चीज़ से चलता है? तो फ्यूल से चलता है, ईंधन से चलता है. कौन सा ईंधन? डीजल, है ना. डीजल पेट्रोल से चलता है. तो डीजल जब उसका टैंक अगर लीक हो जाए, उसका डीजल अगर लीक हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, और समुद्र का और महासागर का पानी भी पॉल्यूटेड होता है. नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे पानी को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन आर. कुछ तरीके हैं.
First, plastic bags and other waste should not be disposed of in rivers and ponds or any other sources of water. प्लास्टिक के थैले या किसी भी प्रकार का कचरा हमें नदियों में, तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है, factories should not be allowed to release harmful chemical waste into water bodies. किसी भी फैक्ट्री को आदेश नहीं देना चाहिए कि वो अपना हार्मफुल केमिकल वाला कचरा पानी में बहाए, यानी कि पानी में बहाने के लिए जो उसका हार्मफुल कचरा होता है उसे रोकना चाहिए फैक्ट्रीज को। नेक्स्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाला पानी कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। वाटर फ्रॉम ओशंस एंड सीज इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एज इट टू साल्टी। जो पानी महासागर या समुद्र में होता है वो पानी हम लोगों के पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी खारा होता है, नमकीन होता है। फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड वाटर इज प्यूरिफाइड, स्टोर्ड एंड देन यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो हम लोगों के पीने लायक पानी कौन सा होता है? वो होता है रिवर और लेक से मिलने वाला पानी। उसे प्यूरिफाई करके, स्टोर करके उसका उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं। प्यूरिफाई कैसे होगा पानी? फिल्टर्स आर यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। वाटर इज वेरी प्रीशियस। वाटर बहुत ही बहुमूल्य है। वी शुड सेव वाटर। हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वाटर बॉडीज तो बहुत हैं। हमारा अर्थ 3 पार्ट वाटर से ही घिरा हुआ है, लेकिन पीने वाला पानी कम है, क्योंकि ओशन और सीज का पानी हम लोग पी नहीं सकते, क्योंकि वो खारा होता है। और बाकी के पानी जो कि रिवर्स और लेक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, अगर वो अधिक से अधिक पॉल्यूटेड हो जाए तो फिर वो भी हम लोगों के लिए हार्मफुल होगा। तो हमें पानी को बचाना होगा। रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बारिश, वर्षा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर है हमारे अर्थ के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो रेनी सीजन के दौरान मोस्ट ऑफ द रेन वाटर रन्स ऑफ द रोड्स एंड टेरेसेस इनटू ड्रेन्स। तो हम लोग बारिश के मौसम में क्या देखते हैं बच्चों? ये देखते हैं कि बहुत सारा पानी रोड पर दौड़ रहा है और छत से गिर रहा है, और वो कहाँ चला जाता है? सारा पानी नाले में बह जाता है। तो वो तो पानी का वेस्ट है ना, तो हम उस पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। वी कैन स्टोर दिस रेन वाटर एंड यूज़ इट लेटर। हम उस रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और उसका बाद में उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो नहाने के लिए कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्लांट में पानी डालने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारा उपयोग हम उस पानी का कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हम लोग रिकॉल करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं, और हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ वाटर और वाटर पॉल्यूशन भी पढ़ा। चलिए सबसे पहले सोर्सेस ऑफ वाटर अगर देखें तो सबसे पहले नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक सोर्सेस, प्रकृति के द्वारा मिलने वाला पानी। बारिश, नदियाँ, लेक्स,
सीज, ओशियंस एंड ग्राउंड वाटर। ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। और मैन मेड सोर्सेस, मानव निर्मित सोर्सेस हैं कुएं, ट्यूबवेल्स, यहाँ देखने में ज़रा दिक्कत हो रही है, तो ट्यूबवेल्स एंड डैम्स। ओके। और हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी की अवस्थाएं कितनी है? पानी की 3 अवस्थाएं हैं। सॉलिड कौन सा होता है? यानी कि बर्फ क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। और लिक्विड यानी कि बारिश जो होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है। और जैसे कि हम लोग पानी जो पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पीते हैं। और वाटर वेपर जो कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, भाप। और हम लोगों ने पढ़ा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय केमिकल्स एंड हार्मफुल वेस्ट। जब पानी गंदा होता है, किसके वजह से? हार्मफुल केमिकल्स के वजह से और कोई भी हार्मफुल कचरा डालने की वजह से जब पानी गंदा होता है तो उसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।